Oh my God! That's nice. Oh my God, विनय once again. हमारा अभी फिनाले भी ले आया, तुम्हारी दूसरी फिल्म आ गई. टाइम लेके बनाया करो, अच्छी वाली बनाया करो. नहीं मतलब ये हिट से काफी नहीं, सुपर हिट बनाया करो बाबा, अच्छा लगता है. You know अर्चना, एक तो मैं इतनी हॉट, ऊपर से इतनी गर्मी बाबा, कोई टैक्सी भी नहीं आ रही कि टैक्सी वाले से पूछ लूं अंधेरी को कौन सी बस जाएगी. हेलो लिफ्ट लिफ्ट. भैया भी नहीं बोला, फिर भी रोकी नहीं गाड़ी कमीने ने. बेड़ा गर्क. यू नो अर्चू, मैं शिल्पा भारती एंड राखी, हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं. आज तक कभी लड़कों को मुंह नहीं लगाया, लेकिन इतने कमीने ना जबरदस्ती आगे मुंह लग जाते हैं. लेकिन आप बुरा मत मानना, आप तो मेरे बड़े भैया के चाचू के जैसे हो. बिल्कुल आप ही के जैसे हंसते थे. यू नो इतना हंसते थे ना कि 62 में जब चाइना के साथ जंग हुई ना, तब मारे गए बेचारे. दोस्तों को गोली लगी, उनके ऊपर हंस रहे थे, दोस्तों ने गोली मार दी. आदर्श नगर की बस कहाँ से मिलेगी? आदर्श नगर की बस गोपाल नगर से मिलेगी. आदर्श नगर की बस आदर्श नगर से मिलेगी क्या लोनावला से मिलेगी तेरे को? आ जाती है फुल स्लीव साड़ी पहन के डफ्फर लेडीज. साड़ी से आपका क्या मतलब है? देखिए मैं भारतीय नारी हूँ. अच्छा तू भारतीय नारी है, तो मैं क्या नागालैंड से आई हूँ. फिर भी ये साड़ी वाड़ी सब तेरा टाइम वेस्ट नहीं करते क्या? टाइम वेस्ट की क्या बात है, साड़ी पहनने में 5 मिनट नहीं लगते. नहीं पहनने की बात नहीं कर रही, उतारने में पाऊँ. कैसी कैसी बातें करती है? ए हेलो छोटा मुंह. ए छोटा सुनना, लंदन जाने वाली बस कितने बजे आएगी? अरे लंदन बस थोड़ी जाती है. तो क्या जाता है फिर? प्लेन जाता है. हाँ तो प्लेन कब आएगा? यहाँ थोड़ी आएगा. किधर आएगा? प्लेन के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना. ओह माय गॉड, तो मेरे को सुबह से खड़ी हूँ, सारे प्लेन ऊपर से क्यों निकल रहे, नीचे क्यों नहीं आ रहे? Mad guy. कितनी समझदार. क्या काम करती हो? जी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा सिखाती हूँ. योगा सिखाती है? तो बाबा का क्या जूस सेंटर है? सुन तू लड़की है, लड़कियों वाले काम किया कर जैसे मैं करती हूँ मसाज पार्लर में. वाओ, या. आपका मसाज पार्लर है? या. आपके चार्जेस क्या है? चार्जेस में बताती नहीं हूँ किसी को. कस्टमर आते हैं ना, मसाज कर करके सुला देती हूँ, फिर जेब में से निकाल लेती हूँ. I have different type of foot massages also. ओह फुट मसाज. या. वैसे मैंने सुना है कि वो फुट मसाज में वो फिश थेरेपी भी आई है, वो मछलियाँ करती है मसाज. उसमें क्या है, टब में ना मछलियाँ डालते हैं. तो फिर आपकी स्किन में जाके ठुसुक ठुसुक ठिसक ठिसक करके ना वो डेड स्किन खाती है. जब इसको पता चला ना मछलियाँ मसाज करती है, अपने फ्रेंड को समंदर में ले गया. उसका पाँव समंदर में डाल दिया, शार्क आई, आधा पाँव खा गया. ऊपर से पता क्या बोलता है, कहते शुक्र है तेरा एडिडास का मोजा बच गया. कैसा पागल आदमी. मेरी बस आ गई, मैं चलती हूँ. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मेरे को बड़ा अच्छा लगा. अरे रुको, अरे बस. ध्यान से जाओ. बस गई. यू नो अर्चू, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई. मतलब भगवान की कृपा से और पिताजी की चोरी से छोटा सा मसाज पार्लर चलाती हूँ. मेरे पिताजी तो लाइक ही नहीं करते, मतलब कि मसाज वसाज करना. वो कहते तेरा वो बार वाला काम ठीक है. ये जो मेरे सब पुराने कस्टमर्स है, ये खालिद भाई, विराट भाई, सब ना जब तक मेरे से मसाज कराते ना टुच्चे, तब तक जिंदा थे. जिस दिन पकड़ गए सुसाइड कर लिया. इसलिए करना ही पड़ता था ना, जिस अवस्था में पकड़े गए थे. इंसानियत से विश्वास उठ जाता आदमी का. ओए ये आइटम. वेलकम वेलकम सर, आइए बैठिए. बैठिए सर, प्लीज आई बैठिए. लव बैठने को बोल रही है रे. प्लीज बैठिए सर. पहले आजा. मसाज करेंगे या करेंगे? मेरा मतलब पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा मसाज कराना है. आपके चार्जेस बताओ पहले. चार्जेस सर ऐसे हमारे यहाँ पे फेस मसाज, यू नो, नेक मसाज, शोल्डर मसाज, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री इफ यू विल गिव मी अ किस, यू नो. आप एक काम करो कि आप मेरा शोल्डर मसाज कर दो. शोल्डर मसाज, ओके. इसको खोलना थोड़ा, जैकेट को. पहले कभी कराया शोल्डर मसाज? हाँ कई बार. क्यों? नहीं, मेरे को थोड़ा बता देंगे तो आइडिया रहेगा. मैंने कभी किया नहीं है. तुमने कभी शोल्डर मसाज नहीं किया? नो. फिर ये पार्लर कैसे खोला हुआ है? मेरे से कहाँ खुलता है, तो बाजू वाला नाई का लड़का ना, वो खोलता है शटर. आप कौन सा वाला करवाएंगे अभी? देखिए मुझे ना बॉडी मसाज कराना है. ओके. विथ हर्बल ऑयल. ओके. आपके पास क्या क्या वैरायटी है? खुल के करो, मैं कौन सा मना कर रही, खुल के करो. मेरे पास हर तरह का है. मेरे पास थाई मसाज है, चीनी मसाज है, नेपाली है, गढ़वाली है, श्रीलंकन है, जो आप कहेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, यू नो. फॉर्म? या. फॉर्म किस लिए? ये फॉर्म भरना पड़ता है बाबा. पिछली बार एक कस्टमर का नेक मसाज कर रही थी, तो ये गले में जो कौवा होता है ना, ये ढेंचू वाला, तो मैंने इसे सरसों का तेल लगाया, थोड़ा सा ऐसे फिसल के पेट में चला गया. तभी इसको पेट पे बोलने के लिए माइक लगाना पड़ता है. वो कर, आपका कर दो ढेंचू. नहीं. बैठो ना बाबा. वैसे एक बात बताओ
कि आपके इस पार्लर का कोई मेंबरशिप वगैरह है क्या? मेंबरशिप है ना, हम लोग साल बाद जो अच्छे मेंबर होते हैं उनको शिप पे लेके जाते हैं। फिर उनके साथ मतलब उधर जाके फ्रैंक हो जाते हैं, बाहर कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर मतलब जैसे कस्टमर सर्विस या फ्रैंक मतलब फ्रैंक मतलब जैसे कस्टमर को मसाज करते करते जैसे मुजरा देखना तो वो भी करके दिखाते हैं हम लोग। उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, मसाज करने के बाद मेरा दिल करता है नहाने। सुन, बाहर जाके किसको बताना नहीं मैंने तेरी मसाज की, ओके? क्यों? मेरे पापा को लाइक नहीं करते मेरे पापा, वो कहते तेरा बार वाला काम ठीक था, उनको अच्छा नहीं लगता मैं लड़कों को टच करूं, यू नो। तू पहले बार में काम करती थी? या अरे बेवकूफ, क्या एड़ा बाप है। अरे बार में तो लड़के ज्यादा टच करते हैं ना। हाँ, तो पापा कहते हैं वो ठीक है, वो लड़के वो जो करें तू अपने हाथ मैले मत कर, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ये पार्लर कब से खोल के रखा हुआ है? मेरे को 3 साल हो गए जब से मम्मा का कैसीनो बंद हुआ ना, तब से। तेरी मम्मा का कैसीनो था? या हो, क्या सॉलिड फैमिली है यार। हाँ। तेरी फैमिली में किसी ने इज्जत वाला काम भी किया है क्या? किया है ना बाबा, क्या बात कर रही तू? मेरे दादाजी ने इतने इज्जत वाले काम किए, इतने अच्छे काम किए ना कि जेलर ने खुश होकर 4 साल रेप की सजा कम कर दी उनकी। क्या बात कर रही तू? मेरा हेड मसाज कर दो। या मैं जस्ट लिटिल, आप हेड मसाज, इसमें पैर डालो, इसमें पैर डालो। हेड मसाज करने के लिए पैर किस लिए? अरे बाबा, पैर से शुरू करके धीरे धीरे सर पे जाते, उत्सव नहीं देखी रेखा वाली? सीधा सर पे जाएंगे तो सक्सेस तेरे सर पे चढ़ जाएगा, इसमें पैर डालो बाबा। ये क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट किडिंग बाबा, पीने के लिए लायू, पैर डाल के चेक कर, गर्म तो नहीं ज्यादा? इसको पिलाएगी? अरे पीने में उसमें क्या है, मेरे को एक्चुअली चेक करना है कि खाली सबका वैसे फ्लेवर आता है कि सिर्फ खाली मेरे पैर में ये सब फ्लेवर आता है। ग्रीन टी जैसा आता है ना बाबा। छी! डालने इसमें क्या हो गया? देख, तेरी बातों से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। तू सिर्फ मेरा हेड मसाज कर, चल। ओके बाबा, हेड मसाज कर दी तो गुस्सा ही कर गया, टिपलू कहीं की, इधर बैठ जरा। हेड मसाज कितने टेंडर है बाबा तुम्हारे? ये खुद ही आया कि रेंट पे दिया इनको? पहले तेरा डैंड्रफ साफ करना पड़ेगा बाबा, तेरा डैंड्रफ निकालना पड़ेगा। एक तेरा डैंड्रफ निकालूं पहले। अबे इडियट, तूने चलते एक्ट में मेरा विग निकाल दिया, स्टूपिड। तो बाद में भी तेरे को निकालना है तो उसमें क्या है? देखो ये सूल है, जब भी जिधर ज्यादा रिस्पांस मिल जाए एक्ट उधर ही खत्म करने का। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं ना करे तो मैं इधर ही उतारूं अपना मैक्सी वाला। ठीक है ना, खत्म करो। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने जहां एक और पाप कराए हम। वाह। सोहेल भाई, 2 बार मोहब्बत की है मैंने, एक बार तो लड़की के साथ भी। गलत मत समझो, पहली बार अपने देश से मोहब्बत की, दूसरी बार पारों से। रुला दे गई मेरे को, किसी और से शादी कर ली उसने। और शादी भी किसके साथ की? साला गली का मोटू छक्कन हलवाई, साला पेड़े जैसा दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया। सो क्यूट। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? विकलांग डोनेशन कैंप में लंगड़ा बन के गया, उसके भाई को जूते दिलाए मैंने। उसके बाप को रेडियो सुनने का शौक था, मैंने उसको रेडियो दिलाने के लिए सगे ताऊ की नसबंदी कराई। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो आदमी नसबंदी कराता है सरकार उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। सच्चाई है ये। मेरे को कहती है रेडियो ठीक नहीं है, खराब मौसम में काम नहीं करता। मेरे ताऊ को देख जाके घर का मौसम खराब हुआ पड़ा है। जब से इसको पता चला ना कि नसबंदी पे रेडियो मिलता है, चला गया ये भी। कहता है चाहे 10 बार कर दो लेकिन गिफ्ट में एलसीडी चाहिए मेरे को। लाखों रुपया खर्च किया मैंने पारों पे। गम इस बात का नहीं है कि लाखों रुपया खर्च किया, गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकॉक से हो आते हैं। फिर मैं चंद्रमुखी के पास गया, एक पारो मेरे को भाव नहीं डालती। चंद्रमुखी कहती है मेरे कोठे पे आया करो। मैंने कहा तेरे मुजरे में क्या खासियत है? कहती मेरे को मुजरे के साथ साथ कराटे भी आते हैं। मैं कहा साली सीधा बोल, तेरे को पेमेंट पहले चाहिए। आज मैं पारो के गांव आया हूँ, पारो की माँ की आंख। ए पारो,
बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो। Wow, she's stunning, huh? दुनिया वालों, यही है पारो। मैंने तो पिए, कोई तो थप्पड़ मारा इसको। देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं। कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूं मैं। जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था। अब मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद क्या पाइप उड़वा दिया तुमने घर के? बता। मेरा मतलब है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब मैं किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ। अगर मेरे घर में आती तो तुझे क्या एमएलए बनाता? उधर भी तू बहू ही बनती कमीनी। बता क्या उस साले बीन बैग जैसे हलवाई में जो मेरे में नहीं है? बता मेरे को। बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है उसके पास पूरे शहर में। बड़ी दुकान होने से कुछ नहीं होता, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए अंदर। साले ने बाहर लिख के रखा है छकनलाल हलवाई मिठाइयों वाला। अंदर जाओ तो चड्डियां रफू करने का काम करता है साला। ये बकवास कर रहा है। ये उनका पार्ट टाइम जॉब है। वैसे इसे क्या पता क्या मिठाइयाँ बनाते हैं वो। क्या मिठाइयाँ बना रहे हैं? जलेबी तो सीधी बनती नहीं साले से। देखो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनाते रहे जब देखो। क्या जलेबी बनाएगा साला वो? जलेबी हमेशा टेढ़ी टेढ़ी ही बनती है। देखो तुम मेरी बात सुनो, जलेबी हमेशा टेढ़ी बनती है। पुराने जमाने से ऐसे ही बनती आई है। तो जो पुराने बुजुर्गों ने गलती किया हम भी करें? पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू? हाँ करूंगी मैं। तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। देखो देख, तुम यहाँ से चले जाओ। वो सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उठ जाएं। क्या उठ जाएगा वो? साला जाग रहा होता तो उठा नहीं जाता। सोया सोया क्या उठेगा वो? क्या उठेगा वो? देख, वो उठे ना उठे, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा। मेरे पे हाथ उठाएगी? अपनी बड़ी बहन जैसे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाएगी? अनपढ़ गवार के लिए मेरे पे हाथ उठाएगी तू? देखो, मेरे पति अनपढ़ गवार नहीं है, बहुत पढ़े हुए हैं। MBA हैं वो। MBA किया उसने? हाँ। किस में? दूध खोए में? और गवार है अनपढ़ साला तेरा पति। बलमर्स की दुकान पे गया, मैंने कहा 2 किलो रसगुल्ले दे दे, कहता बोतल लाए हो। एक काम करते हैं, विलायत से पढ़ के आया तू, इसलिए मेरे पति को तू अनपढ़ बोल रहा है? अरे मेरी तरफ, मेरे में क्या कमी थी? विलायत से पढ़ के आया। अरे धिक्कार है ऐसे विलायत की पढ़ाई पर। अगर ऐसी हरकतें करनी थी तो विलायत क्यों गया पढ़ने के लिए? तो क्या करूं, इधर कोई एडमिशन नहीं दे रहा था मेरे को। अरे गोली मार उस मोटे को, चल कहीं भाग चलते हैं। नहीं देव, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। क्यों? मेरी सांस फूलने लगती है। तेरा पति फूला हुआ, तेरी सांस तो फूलेगी। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। भूल जाओ मुझे। क्यों भूल जाओ? मुझे याद है तेरे मोबाइल पे कितना बड़ा जन्मदिन दिया था मैंने। तेरे जन्मदिन में कितना महंगा मोबाइल दिया था मैंने। वो बड़ा मोबाइल ना चाइनीज था, महीना भर भी नहीं चला। चाइनीज माल को दोष देती, तू तो इंडियन है, तू क्यों नहीं टिक गई फिर? वाह। अरे मेरी इसको पकड़ पकड़ ले इसको, पहले तो पीती रही थोड़ी थोड़ी। और मेरी बात सुन, जो तेरे बर्थडे पे मैंने कार दी थी उसका क्या? वो कार, वो खटारा कार, इंजन तक नहीं था उसमें। एक गरीब की बच्ची डिग्गी खोलेगी तो इंजन कहाँ से आएगा? कार के आगे होता है इंजन, आगे। देखो देव, तुमने बहुत पी रखी है और यही वजह थी कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। काश तुम पीना छोड़ देते। हाँ, सब यही कहते हैं। बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, ऑटो करो खुद जाओ।
घर छोड़। माँ कहती है पारो को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया माँ को। तुम कहती हो दारू छोड़ दो। हाँ, क्योंकि तुम्हें दारू हजम नहीं होती। अबे कौन कमबख्त हजम करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ ताकि तेरे हलवाई की माँ बहने कर सकूं। मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी चंद्रमुखी के पास। मेरी चंद्रमुखी। वो शख्स। अरे बेवकूफ, वो चंद्रमुखी नहीं है, वो तेरी माँ है, ज्वालामुखी। 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 हाँ। दो यार, जो देना करो, हमें सुखी गोली मारो मारे। थैंक यू श्वेता। हेलो जी। या काया पलट स्किन क्लिनिक से बोल रहा हूँ जी। 3 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था तो वजन दोबारा बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाए, हमें कौन सा ऑपरेशन करना भूल गया है। गाली देने वाली कौन सी बात हुई? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अजीब अजीब कस्टमर आ जाते, पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर आते हैं। वैसे एक बात बताऊँ अर्चना जी, आज ये जो राउंड रखा ना, पार्टनर एक्सचेंज राउंड, दिस इज द बेस्ट राउंड। भ्रष्टाचार स्पेशल, शादी स्पेशल, ये क्या मतलब हुआ? अब मजा आएगा। अब देखो, सुदेश जी को वो दी है श्वेता तिवारी। हालांकि सुदेश जी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्वेता खुद ये अकेला अच्छा कर लेती है। कृष्णा को जो भारती दी है ना, ये आएगा मजा। हर बार सुदेश जी को मारता था कि नहीं मारता था? अब भारती को मार के दिखाए। इसकी झांग का KFC बना के ना खा गई। पार्टनर एक्सचेंज राउंड इज द बेस्ट राउंड। Excuse me. आप सब यहाँ क्या कर रही हो? उधर जाके सोफे की चीखें निकलवाओ। अरे सर, आपको मालूम नहीं आज पार्टनर एक्सचेंज है? Yes, I know. हाँ, तो मैं आपकी पार्टनर हूँ। What? ये क्या राउंड हुआ साला पार्टनर एक्सचेंज? हद हो गई यार, कोई शादी स्पेशल रखो। तो भ्रष्टाचार पार्टनर एक्सचेंज हूँ क्या? सर अच्छा है ना, 20 किलो की श्वेता की जगह आपको ये 60 किलो की पार्टनर मिली है, हेवी पार्टनर। उसका तो 15 किलो वजन कम बताया, अपना 150 किलो कम बता रही है। आप तो बता दिया ना। अब सर है तो है पार्टनर एक्सचेंज सर। जैसी आप हो, आप पार्टनर एक्सचेंज छोड़ो, कार एक्सचेंज में जाओ। आपके पेरेंट्स को आपके बदले में कोई स्विफ्ट डिजायर मिले। हाँ ठीक है। वैसे भी मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मुझे डॉक्टर अंजलि से मिलना है। बताइए, मैं ही हूँ। यस, तुम? मैं पैंट पहनी हुई ना, इसलिए पता नहीं लग रहा। मैं स्कर्ट पहनता तो पूरी अंजलि लगता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ना अपना फैट कम करवाना है। फैट कम करवाना है? हाँ। थैला लाई आप? जी। ये पेट आपका खुद का है कि सिंटेक्स का वालों का है? जी क्या? एक बात सुने मेरी, आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। आप ये वजन तोलने वाली मशीन पे आए जरा। अच्छा, इस पे? हाँ, इस पे आइए जी। एक सेकंड, आराम से। कितना वजन है? उसकी जुबान बाहर आई मेरी। 1 सेकंड। नहीं, जुबान बाहर आई। पर्ची निकली है कोई। क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है कुछ कि साले तेरा अपना बच्चा होता तो इतना वजन लाता। अब जो ऊपर चढ़ी है उसके लिए, जितना जोर यहाँ लगा रही है इतना जाके एक्ट में लगा तो कुछ बने। अगर इसके आगे मेरे मोटापे पे एक भी पंच आया ना तो देख लेना। ओके। आप इधर आइए कंगना रनावत जी। जी। इधर आइए, थोड़ा इधर होके बैठ जाइए, कहीं आपको कोई टो करके न ले जाए। इधर आइए। अब जल्दी से मेरी सर्जरी कराओ। देखिए, फैट थोड़ा ज्यादा है, आपकी नाभि खोलनी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे क्या बात कर रही हैं आप? मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खोल दी, छोटा सा ऑटो नहीं खोलेगा। आप बैठिए। देखो, कुछ अलग कराओ, सर्जरी कराओ। गोलियां वलियां है तो वो दे। गोलियां? या आई हैव गोलियां। ये 6000 गोलियां हैं। इतनी सारी तो मैं नहीं खा पाऊंगी। नहीं, खानी नहीं है ये जब आप क्लिनिक से जाएंगी एक एक करके फेंकती जानी है। अगले दिन जब क्लिनिक पे आएंगी एक एक करके उठाती जानी है, सेम रो में। ये मेहनत वाले काम मैं नहीं करूंगी। सर्जरी कराओ डॉक्टर, मुझे पतला होना है। सर्जरी करानी है? हाँ। तो एक काम करें, आप इधर मेरे साथ आए। जी। आप स्ट्रेचर पे लेट जाएं। इधर? हाँ, या स्ट्रेचर पे लेट जाएं। 1 मिनट जी, स्ट्रेचर पे लेटिए प्लीज। मेरे से होगा नहीं डॉक्टर ये। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये घुटने में का प्रॉब्लम है ना, इतने के ऊपर बैठ नहीं तो एक काम करें, आप इसको उठाएं जरा। इसको? हाँ ये? जी हाँ, ऐसे उठा लीजिए। आज
इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। अभी बैठ जाएंगे इसके कि इस पे भी सीढ़ी लगवाऊं? नहीं नहीं ठीक है, बैठ जाओ। ओके, बैठ के ऑपरेशन करवाएंगे आप? हाँ, ठीक है। हैं? अभी आपका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। जी। ओके, बैठे बैठे ऑपरेशन करवाएंगी? हाँ जी। ऑपरेशन करवाने आई कि कटिंग कराने आई थी? बैठो आराम से। सबसे पहले आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाऊंगा, डरना नहीं, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है। ओके? हाँ। कुछ नशा वगैरह हुआ? नहीं? इधर एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या हो रहा है? गुदगुदी हो रही है। देखिए, आपको बेहोश मैं कर पा नहीं रहा हूं, आप ऐसा करें। हाँ। आप ये अद्धा पिए, चखना नहीं है। अभी आपकी सर्जरी शुरू होने जा रही है। ओके, घबराना नहीं, आपको मैं थोड़ा थोड़ा काटूंगा। हाँ। ओके? ओह माय गॉड, क्या हुआ, क्या हुआ? ब्लड। हाँ? आई कांट सी ब्लड। अरे अरे तो कुछ पट्टी पिट्टी करूँ ना डॉक्टर? मैं देख ही नहीं सकता ब्लड। ओह माय गॉड, एक अरे, सेकंड, पट्टी वट्टी तो कुछ मेरे पास पट्टी अभी। करो। एक सेकंड, खून बह रहा है। ये लिफाफा बांध लें आप। अरे छी, ये कितनी गंदी पॉलीथीन है। छी। काय की गंदी पॉलिथीन? क्या बात कर रही है? मैं रोज इसमें बिरयानी मंगाता हूँ। काय की गंदी है? आप बांधे इसको। आपका ब्लड बंद होएगा इससे। आराम से थोड़ा, ठीक है? अभी एक बात बताएं, वैसे हाँ। ये आप फैट कम क्यों करवाना चाहती हैं? मैं ना शादी करना चाहती हूँ उसके लिए। जी, तो मेरे को पहले बताती, हमने कल ही अपना बैल बेचा है। क्या? मेरे भाई का मैरिज ब्यूरो। मैं आपकी शादी करवाने की, मैडम क्या बात है, हम लोग शादियां करवाते रहते हैं। एक सेकंड जरा। हेलो चंदू। हाँ। ओ यार, मेरे हॉस्पिटल में एक कस्टमर आई, लड़की। हाँ। शादी करवानी है उसको। हाँ जी। हाँ, फिगर फिगर अच्छा है फिगर। तुझे याद है एक बार हम लोग दिल्ली गए थे, अप्पू घर, एक छोटा सा ब्राउन रंग का गेंडा देखा था, याद है? बस ये समझ ले, गेंडा बड़ा हो गया है। रंग वगैरह अच्छा है। गेहुआ कलर। हाँ, गेहुआ। गेहूं के खेत के आगे थोड़ा सा जाओ तो जामुन नहीं लगे होते? उससे 1 लीटर ज्यादा डार्क है। पूरी ओवरऑल लड़की कैसी है? पूरी तो मैंने भी नहीं, तू होल्ड कर, मैं ऑटो करके देख के आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मेरे फैट तो निकलवाओ। ओफ, एक तो आप इसको ऊपर लीजिए जरा। हाँ? फैट आपकी कम कर देता हूँ मैं। और देखिए, इसके बाद परहेज बड़ा जरूरी है। आप ध्यान रखना आप इस चीजों का। हाँ। अभी मैं आपको पहले तो आपकी यहाँ से काटूंगा। हाँ। ठीक है? धीरे धीरे फैट निकलेगी। हाँ। आई आई आई, निकालो। ओह माय गॉड, इतना सारा चीज। एक तो इतना चीज मत खाया करें आप। हाँ। ओह माय गॉड। और निकालो निकालो, और आने दो आने दो आने दो। ओह, 4 किलो अंकल चिप्स विद अंकल। और आने दो। ओह माय गॉड, 2 किलो ताजा बटर, इतनी फैट। ओह माय गॉड। और निकालो ना, और निकालो। और हो, अच्छा। बड़ा लंबा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन सक्सेस। ऐसे पेशेंट आने चाहिए। देखिए, 30,000 का ऑपरेशन किया, 1.5 लाख रुपए का माल निकला है। अब मैं जाके बिग बाजार में सस्ते डिस्काउंट पे बेचूंगा मैं। अच्छा, तो मैडम ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल हो गया? बिल्कुल, हो आप गया ऑपरेशन? बिल्कुल हो गया। या काहे का सक्सेसफुल? और मैं तो अभी की वैसी हूँ, मोटी मोटी। 1 ग्राम भी कम नहीं हुई? नहीं। मेरी 35 साल की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा केस है। मैडम आप एक काम करें, हाँ। आप कल 12 बजे आए, हाँ। तो जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना, वही ऑपरेशन करेंगे। मेरे बस का नहीं है ये। खत्म हो गया। हेलो जी, ब्लड बैंक से बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को 2 पिज्जा चाहिए थे। ब्लड बैंक से? अच्छा, 2 लीटर भेज दो, बॉटल में भेज दो। कहाँ से? अच्छा, पिज्जा हट में लग गया। हाँ, तो आप ही को तो फोन कर रहा था। हेलो, या मुझे शादी के लिए 300 पिज्जे ऑर्डर करने हैं। एक सेकंड, 300 ज्यादा हो जाएंगे, 6 कर दो। 1500 रुपया? कमाल कर रहे हैं आप। हमने लड़की के लिए जो लड़का ढूंढा है वो तो 500 में आ रहा है। चलो बाद में देख। ओह माय गॉड, संजय दत्त सर, आप असली हैं? नहीं, पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल मार्केट में बड़ा धोखा आ रहा है। हम लोग 6 महीने अर्चना को असली समझते रहे, बाद में पता चला सोनू सूद बॉडी बना के बैठा हुआ है।
सर जी मैं आपका इतना फैन हूं ना, मतलब आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। मतलब आपने जो गाना गाया था ना, ए शिवानी तू लगती है नानी, सर ऐसा क्लासिकल सीखा कहाँ से आपने? मतलब जबरदस्त है सर जी। मतलब मेरे को भी गाड़ियों का बड़ा शौक है सर। जब आपने ली ना वो रोल्स रॉयस, पहले मैं भी लेने वाला था, फिर मैंने सोचा एक ही शहर में 2 गाड़ियां हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैंने 2000 रुपया और डाल के इनोवा ली। वैसे आपने कहाँ से ली संजू भाई? आपने बॉम्बे से ली ना रोल्स रॉयस? अब यही गलती कर दी आपने। आपको पता आप गुजरात से लेते 4000 सस्ती पड़ती है आपको। सर जी मैंने अपना ये नया दूल्हा दुल्हन.com खोला है। मतलब शादियां करवाता हूँ, मेहंदी से लेके विदाई तक सारे काम मैं खुद करता हूँ। मतलब और मेरे साथ में एक्सक्यूज मी जी? क्या आप बता सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन.com वालों का ऑफिस कहाँ है? आपको तमीज नहीं है? जब 2 बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करते। अर्चना बीच में बात नहीं करना। संजू भाई 1 सेकंड। यस जी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो संजय दत्त है। या मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जा सब आके यही कहते हैं, बाद में जाके बाहर से पूछ रहे होते हैं ये वही है ना जो लगान में आया था। हट, मेरे को क्या पता नहीं है। नहीं, मैं सच में इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कॉलेज में ना इनके पोस्टर्स में अपने रूम में लगाती थी। क्या तेरे को स्टेशन के बाहर चिपकाने के लिए दिए, तूने घर में लगा लिए? अभी जो काम करना है वो कर। हाँ सब मैंने सुना है कि आप शादियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। जी मैं बड़ी बड़ी शादियां करवाई है। मैंने सलमान की शादी मैंने करवाई है। सलमान की? या पर उनकी तो शादी ही नहीं हुई। सॉरी दिलीप। एक्चुअली डी से दिलीप, एस से सलमान, सेम हो जाता है ना, तो उसी मैंने बड़ी बड़ी शादियां करवाई हैं। अभी 2 महीने पहले मैंने एक गे कपल की शादी करवाई है। या पूरी 2.5 महीने तक चली वो। 2.5 महीने तक? हाँ पहले तो 2 महीने यही डिसाइड करने में लग गए कि दूल्हा कौन बनेगा दुल्हन कौन। और फिर जब पता चला उनकी आपस में लड़ाई होगी, पता क्या हुआ? दोनों आमने सामने मुंह करके सो गए। तो एक दूसरे से बोलता क्या हुआ, तो मेरे से नाराज? आपको पता है ये तो कुछ भी नहीं। 6 महीने पहले मैंने ये जो प्रिंस नहीं है लंदन वाले, प्रिंस और प्रिंसेस, इनकी शादी करवाने गया था मैं। वाह वाह कहेगा, कमीने साले अंदर ही नहीं घुसने दिया मेरे को। मैं तो फिर एफिल टावर देख के वापस आ गया सर जी। एफिल टावर? हाँ एफिल टावर तो पेरिस में है। नहीं मैंने दुबई वाला देखा। इटली से बाई बस 10 मिनट लगते हैं। हाँ वो छोड़ो ना तुम। हाँ वो छोड़ो, मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि उनकी शादी में 20 अरब रुपए खर्चे हुए हैं। काहे का 20 गोरे साले बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो शादी में पनीर की सब्जी थी, ना फ्रूट रायता। शादी की जब दूल्हा एंट्री आया गुलाब जल भी नहीं छिड़का। ऊपर से दूल्हा जिस घोड़ी में आया उसकी 3 टांगे थी। ऐसे से आ रहा दूल्हा। एक काहे का 20 रुपए किसमें खर्च कर दिया? खैर तुम ये बताओ तुमने कब करनी है शादी अपनी, बताइए। नहीं मैंने शादी नहीं करनी। एक्चुअली मैं शादी ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहती हूँ ताकि मैं भी बड़ी बड़ी शादियाँ ऑर्गेनाइज कर सकूँ। अच्छा हाँ। मेरे से सीख के मेरे से ही कंपटीशन, तेरा दिमाग खराब है? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तेरा मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ। ये लड़कियों के मतलब सब समझता हूँ मैं। बचपन में जब बच्ची होती ना, बड़ी होके माँ बन जाती है, अपनी माँ से कंपटीशन कर रही। देख मेरे तेरे से ज्यादा बच्चे। हट। नहीं मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ सीख कर आप ही के साथ शादियां ऑर्गेनाइज करूंगी। ओके तो ऐसे बोलो ना मेरे को। ओके हमारे पास आज एक शादी का ऑर्डर आया है। बजट थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, शादी अर्चना की करवानी है हमें। अरे ओके अर्चना की? या पर अर्चना की तो शादी हो गई ना, फिर से क्यों? अरे बाबा वो शादी में फोटोग्राफ्स ठीक नहीं आए थे। बियर पी के बैठी थी, मुंह टेढ़े मेढ़े आए थे। दुल्हन तो लग ही नहीं रही, रणथंभौर का महाराजा लग रही थी। और वैसे भी पहले इसने परमीत को भगा के शादी की थी, अब घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं दोबारा। इन्होंने परमीत को भगवाया था? तो तेरे को क्या लगता किसी लड़के की हिम्मत है इसको भगा सके? जी आपको पता है कॉलेज के दिनों में एक बार खली ने अर्चना को भगा लिया। 60 किलोमीटर भागने के बाद हाफ गया, कहता तू मेरी दीदी। खैर छोड़ो तैयारी। सर बहुत देर हो रही है। हाँ, चलिए तैयारी शुरू करते हैं। एक सेकंड ये लो, पहले सबसे पहले लिस्ट बनाओ। हाँ। सबसे पहले कार्ड छपवाओ और सब रिश्तेदारों के घर में आज ही बाई पोस्ट भेजो, शादी शाम को ही है। शाम को शादी है? हाँ। तो कार्ड्स नहीं पहुंचे तो बाबा कार्ड पे लिख दो ना, टाइम पे मिले ना मिले तुमने आना है। कितना सड़ा हुआ पुराना जोक मारा है कपिल। शादी कौन सी टीनेजर्स की हो रही है? दुल्हन तो खुद धर्मेंद्र से 2 साल बड़ी है। तो अपना काम करना चुपचाप। हाँ सर वेन्यू कहाँ बुक करना है? कोई 5 स्टार होटल बुक कर? तेरा दिमाग खराब है? पिछली गली में पांडे जी का स्कूल, उधर टेंट लगेगा, चल जाओ। हाँ? या क्या सर अर्चना जी सेलिब्रिटी हैं, उनके रेपुटेशन का क्या मतलब? उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? काहे की प्रॉब्लम होगी? खुद तो दूसरों की शादी में 2 पैग लगा के बोलती जब तक नागिन वाला डांस नहीं होगा बारात आगे नहीं जाएगी। काहे की प्रॉब्लम?
ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग लगाओ टेंट उधर जाके, ठीक है? बाकी तैयारी में करनी है। अच्छा सर, वो डीजे कौन सा बुक करूं? काहे का डीजे बुक करना है? डीजे में देखो, बारात में सारे पंजाबी लोग आ रहे हैं, 2-2 पैक पिला के जनरेटर ऑन कर देना, उसकी ठक ठक ठुक ठुक पे नाचेंगे। सही बात है सर। पिछली बार तो मैंने स्टार न्यूज लगा दिया, उसी पे नाच के निकल गए थे। हाँ। अच्छा सर, वो इंग्लैंड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनका इंतजाम कहाँ करना है? ये तो गोरे लोगों का दिमाग इतना खराब है, साले इंग्लैंड से 4 लाख रुपए खर्च करके 150 रुपए की थाली खाने आ रहे इधर। क्यों आते हैं इधर? नहीं सर, सिर्फ खाने नहीं आ रहे हैं, रिलेशन भी कुछ होता है सर। ए छोड़ दे, रहने दे। अगर रिलेशन इनको पता था ना गोरों का, आज इस मुल्क के 2 टुकड़े नहीं होते। इस काम करना, इन सब अंग्रेजों को सालों को अलग अलग होटल में ठहराना, ठीक है? क्यों सर? ताकि इनको पता लगे अपने लोगों से दूर रहने का दर्द क्या होता है। बारात नहीं आ गई कहीं? अरे हाँ, बारात आ गई सर, बारात आ गई। बारात आ गई? सर बारात आ गई, लेकिन दुल्हन तो अभी तक सो रही है। ओह माय गॉड, उसको दही खवाओ, उसको नींबू चटाओ, उसका हैंगओवर कम होएगा, अपने आप उठेगी। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सर मैं बाद में नींबू चटाऊंगी, पहले जाकर वो दूल्हे को देखती हूँ, जाकर वेलकम रिबन कटवाती हूँ। हाँ, रिबन कटवाओ। और सुनो मेरी बात, हाँ। ये कंची छोटी वाली लेके जाओ, पिछली बार गार्डन वाली दे दी थी ना, तो उसने दुल्हन की सहेली की टांग काट दी थी, बाजू काट दी थी, लंगड़ी होके नाच रही थी शादी में। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी 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 ओके जल्दी। सर, ओके। और सुनो, इधर आओ, इधर आओ, सुनो, इधर आओ। हाँ सर। दुल्हन की सहेलियों को खास तौर पे समझाना, जूता देख के चुराएं, 6 नंबर वाला, 10 वाला दुल्हन का है। ओके, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। एक तो शादियों में इतनी टेंशन होती है ना संजू बाबा, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आप लोग बिग बॉस भी कर रहे हैं ना, आप होस्ट कर रहे हैं, क्यों सलमान भाई ठीक नहीं कर रहे थे? अच्छा, आप दोनों मिलके कर रहे हैं ना? सही बात है सर जी, फिल्मों में मिलता है क्या आजकल? 400-500 करोड़ रुपया, टीवी सही है, इकट्ठा ही 10 लाख मिलता है। और दूसरी बड़ी बात सर जी, डबल शिफ्ट हो जाए, पालक खिचड़ी अलग से मिलती है, और 300 रुपया कन्वेंस तो है ही फिर पक्का। सर जी, शादियों की इतनी टेंशन होती है ना, पिछली बार मैंने शादी करवाई, ओए होए मेरा इतना दिमाग खराब होता ना। फूफा आपको पता ही होते नाराज होने के लिए, फूफा और जीजा। जीजा नाराज हो गया साला, फिर जो उसके दूल्हे के बाप ने धुलाई की, कहता साले एक तो तेरे को बेटी दे, बेटी की गाली भी दे तेरे को। इतनी प्रॉब्लम होती ना सर जी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को सुरेंद्र की शादी में, जो भाई साहब बैठे ना तबले पे, इतनी प्रॉब्लम सर जी। सुहाग रात वाले दिन 2 घंटे तो मौन व्रत रखा इसने, बोले ही कुछ ना। हार के जब बोला तो पता क्या पूछता है बीवी से, कहता बात सुनो, आपके पेरेंट्स को पता आप रात यहीं रुक रही हैं? ये तो प्रॉब्लम होती है। क्या? सर सब हो गया, मैंने दूल्हे से वेलकम रिबन कटवा दिया, Okay. सबको वेलकम ड्रिंक पिला दिया, Okay. सारे पंजाबी एकदम टल्ली हो गए, Okay. और टॉयलेट के फ्लश पे नाच रहे हैं। ओके ओके ओके। और कुछ काम नहीं बचा ना? नहीं सर, और कुछ करना है? और एक लास्ट काम सोचो, हाँ जी। जाके दुल्हन को उठाओ, फाइनली उससे पूछ लो कि शादी करनी है कि नहीं। उसकी प्रॉब्लम है, रात को पी के हाँ करती थी, सुबह उठ के मुकर जाती हो। अब देखो अर्चना, शादी करनी है कि नहीं करनी बताओ। हाँ, अगर नहीं भी बताना तो ये बता दो कि हमें कितने नंबर मिलेंगे। हाँ तो ये फाइनल करो।